मुख्तार अंसारी की मौत का अगर सही कारण देखा जाए, अगर तह तक जाया जाए, 2004 की घटना की तरफ अगर देखा जाए, तो फिर सही मायने में माना जाए तो मुख्तार अंसारी की मौत का प्रमुख कारण समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हैं। उसमें पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव भी और उनके भाई राम गोपाल यादव समेत कई नेता शामिल हो सकते हैं, जो परोक्ष रूप से मुख्तार अंसारी का साथ दे रहे थे। कई बार तो मुलायम सिंह यादव खुलकर सामने आ गए। यदि उस समय मुख्तार अंसारी को 2004 में मुलायम सिंह यादव ने रोक लिया होता और पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह के खिलाफ नियम विरुद्ध कार्रवाई नहीं की होती, तो हो सकता कि अपराध की दुनिया में मुख्तार अंसारी इतना बड़ा कदम नहीं रखता, कृष्णानंद राय की हत्या नहीं होती और मुख्तार अंसारी की यह स्थिति नहीं होती। आज भले ही समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव रो रहे हैं मुख्तार अंसारी के मौत पर, और वो ये तक आरोप लगा रहे हैं कि जेल में किसी की भी मौत हो सकती है, यानी किसी भी विरोधी को मौत के घाट उतारा जा सकता है। राम गोपाल यादव का सीधा सीधा आरोप है। लेकिन राम गोपाल यादव ने 2004 में उस समय अगर मुख्तार अंसारी को रोका होता, जब उसके हाथ में लाइट मशीन गन थी, यानी एलएमजी थी, और जिसके माध्यम से वो मुख्तार अंसारी कृष्णानंद राय की हत्या करने की तैयारी कर रहा था, उसके खिलाफ पोटा तक लगा दिया गया था, तब उसने मुख्तार अंसारी को नहीं रोका गया। अगर उस समय मुख्तार अंसारी को रोका जा सकता था, तो हो सकता था कि मुख्तार अंसारी अपराध की दुनिया में इतने आगे नहीं बढ़ता। 2004 की तरफ लेकर चलते हैं। जिस प्रकार से पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि कैसे जब उन्हें सूचना मिली, पता चला कि मुख्तार अंसारी एलएमजी खरीदना चाहता है और उस एलएमजी के माध्यम से पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की हत्या करना चाहता है, तो उन्होंने उसे गिरफ्तार किया और उसके बाद उसके खिलाफ पोटा की कार्रवाई की। अब इस बात पर तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव पूरी तरह से बौखला गए और वो इतने गुस्से में आए कि आईजी रेंज, डीआईजी समेत बड़े अधिकारियों का तबादला कर दिया। वो तमतमाए हुए गुस्से में अधिकारियों से कहने लगे कि किस प्रकार से मुख्तार अंसारी के खिलाफ पोटा के तहत कार्रवाई की गई, किस प्रकार से मुख्तार अंसारी को इतने बड़े अपराध में घेरा जा रहा है। जबकि पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने पोटा के तहत जो कार्रवाई की थी वो पूरी तरह से नियम संगत थी, यानी एलएमजी थी उसके हाथ में, और तब उन्होंने गिरफ्तार किया था और उससे वो बड़ी वारदात को, यानी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में पूरी तरह से था। क्योंकि कृष्णानंद राय पर बहुत बड़ी सुरक्षा थी और ये पता था कि मुख्तार अंसारी कभी भी हत्या करवा सकता है, इसलिए कृष्णानंद राय पर उस समय 2005 के समय में बुलेट प्रूफ पूरी कार थी, जिसमें गोलियां साधारण बंदूक से काम नहीं करती। इसलिए मुख्तार अंसारी एलएमजी खरीदना चाह रहा था कि उसके पास अगर आ जाएगी तो मुख्तार अंसारी किसी भी तरह से कृष्णानंद राय को मौत के घाट उतार सकता है। अब देखिए शैलेंद्र सिंह को इसका कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। जब शैलेंद्र सिंह ने कार्रवाई की मुख्तार अंसारी के खिलाफ, तो मुलायम सिंह यादव बौखला गए और उन्होंने आईजी रेंज, डीआईजी समेत कई अधिकारियों का तबादला कर दिया। लेकिन उस समय के डीएसपी शैलेंद्र सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो गई। और वो कार्रवाई कैसे? कभी कभी मानसिक रूप से भी किसी का उत्पीड़न किया जाता है तो कार्रवाई के संज्ञा में ही आता है। शैलेंद्र सिंह को इतना विवश कर दिया गया, इतना परेशान कर दिया गया, इतना उनका उत्पीड़न हुआ कि उन्हें 10-15 दिन में ही 2004 में इस्तीफा देना पड़ा। जो उस समय डीएसपी के पद पर तैनात थे, एसटीएफ में थे और वो इस मामले की जांच कर रहे थे। मुलायम सिंह यादव ने यहां तक कहा, जैसा कि शैलेंद्र सिंह बताते हैं, मुलायम सिंह यादव ने कहा कि बस विवेचना में किसी तरह से मुख्तार अंसारी का नाम निकाल दो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, यानी तुम्हें परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन शैलेंद्र सिंह अडिग थे और उन्होंने कहा कि जब मैंने रिपोर्ट में लिख दिया है तो मैं रिपोर्ट को बदल नहीं सकता, जो रिपोर्ट में मैंने तथ्य दिए हैं उसे हटा नहीं सकता, और मैं रिपोर्ट बाकायदा जैसे मैंने दर्ज की है उसी तरह से कार्रवाई होगी, यानी पोटा के तहत ही कार्रवाई होगी।
और इस पर मुलायम सिंह यादव एकदम बिगड़ गए और उसके बाद बताया जाता है इतना उत्पीड़न हुआ शैलेंद्र सिंह का, इतना उत्पीड़न हुआ कि उन्हें इस्तीफा तक देना पड़ा अपनी नौकरी से। अब आप समझ लीजिए, उसी के कुछ दिन बाद 2004 की ही बात, जब उनका उत्पीड़न शैलेंद्र सिंह का शुरू हुआ तो स्थिति कैसी होती है। एक डीएम के कर्मचारी से मारपीट का आरोप शैलेंद्र सिंह पर लगाया जाता है, जो उस समय डीएसपी के पद पर तैनात थे। यानी एक डीएसपी के पद पर तैनात अधिकारी क्या डीएम के किसी कर्मचारी से मारपीट कर सकता है। लेकिन उस मामले में शैलेंद्र सिंह को जेल भेज दिया गया, एकदम पूरी तरह से परेशान थे। फिर 15 दिन बाद शैलेंद्र सिंह ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। फिर उसके बाद भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई। कैसे एक पूर्व डीएसपी को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, किस मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और उसका मूल कारण यही था कि जब सरकार किसी के खिलाफ हो जाती है, जब सरकार किसी के भी पीछे पड़ जाए, तो चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो उद्योगपति हो, उसे परेशान होना तो लाजमी है, वो फिर बच नहीं सकता। यही स्थिति शैलेंद्र सिंह के साथ होती थी। शैलेंद्र सिंह को जब नौकरी छोड़नी पड़ी तो वो घर के परिवार के खर्च को चलाने के लिए प्राइवेट नौकरी की तलाश में घूमने लगे। अब यहां तक उनके चेहरे को, उनके काम को इतना बदनाम कर दिया, इतना बदनाम कर दिया गया था कि उन्हें प्राइवेट नौकरी तक नहीं मिलती थी। यहां तक भी शैलेंद्र सिंह की मुश्किलें कम नहीं हुई, उन्हें कोई किराए पे कमरा तक नहीं देता था। शैलेंद्र सिंह दर दर की ठोकरें खाते थे और जहां जाते थे कि किराए पे कमरे लेने के लिए, तो उन्हें कमरा नहीं दिया जाता था, क्योंकि उन्हें पूरी तरह से बदनाम कर दिया गया था, परेशान कर दिया गया था। ऐसी मानसिक स्थिति पर कोई भी कमजोर अगर अधिकारी होगा या कोई भी कमजोर व्यक्ति होगा, वो घातक कदम उठा सकता था। कई बार ऐसे मन में शैलेंद्र सिंह के भी विचार आया, लेकिन किन्हीं कारणों से वो बचते रहे। और बचने के बाद जब मुख्तार अंसारी की मौत हुई, तब उन्होंने सोशल मीडिया पे कहा, सभी के सामने, यानी मीडिया पर भी सामने आए और वो कह रहे हैं कि ऊपर वाले के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। जो मुख्तार अंसारी आतंक का पर्याय बना हुआ था, वो आतंक के साए में ही मर गया, यानी उसकी मौत हो गई। घबराहट के कारण, परेशानी के कारण दिल का दौरा पड़ा और फिर उसे मौत के नींद सोना पड़ा। तो अब आते हैं उसी विषय पर कि अगर मुख्तार अंसारी को बचाने की कोशिश उस समय 2004 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने की होती, तो शायद मुख्तार अंसारी मौत की नींद अब नहीं सोता। उस समय हो सकता था कि 2004 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई होती, वो जेल में रहता, जेल में रहने के बाद जमानत मिलती या छूट कर आ सकता था। लेकिन उस समय मुख्तार अंसारी को बचाने का काम किया तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने। और अब देखिए, मुलायम सिंह यादव के ही भाई राम गोपाल यादव वो ये कह रहे हैं कि जेल में किसी भी विरोधी की हत्या की जा सकती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि हो सकता है कि मुख्तार अंसारी की जेल में हत्या की गई, जैसा मुख्तार अंसारी ने प्रार्थना पत्र में लिखा था जज को, और उन्होंने आशंका जताई थी कि उन्हें जहर दिया जा रहा है। इसलिए राम गोपाल यादव आशंका वो भी व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन 2004 में उस डीएसपी के साथ राम गोपाल यादव क्यों नहीं खड़े हुए, जो न्याय संगत कार्रवाई कर रहे थे, जो नियम संगत कार्रवाई कर रहे थे। खुद डीएसपी ने उस समय कहा कि उन्हें लग रहा था कि इतनी बड़ी कार्रवाई की, जिस मुख्तार अंसारी का मऊ नहीं पूर्वांचल में आतंक था, जो कर्फ्यू में भी एलएमजी लेकर टहलता था, घूमता था, सरेआम गाड़ियों पर लहराते हुए असलहे को दिखाई देता था, उस मुख्तार अंसारी के खिलाफ कम से कम कार्रवाई की है, तो उन्हें पूरी तरह से विश्वास था कि उनके सभी साथियों का उनके साथ प्रमोशन होगा, उन्हें शाबाशी दी जाएगी कि एक इतने कुख्यात अपराधी के खिलाफ उन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई की। लेकिन प्रमोशन की बात तो दूर, शाबाशी की बात तो दूर, खुद जो है डीएसपी को तमाम प्रताड़ना झेलनी पड़ी, नौकरी तक छोड़नी पड़ी, दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। तो अगर मुख्तार अंसारी को बचाने का काम कोई कर सकता था, तो पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, राम गोपाल यादव और तमाम ऐसे नेता जो उस समय उसे प्रश्रय दे रहे थे, जो उस समय उसके अपराध की दुनिया को
बढ़ावा देने में सहयोग कर रहे थे, उसे रोकने का काम नहीं कर रहे थे। इसलिए अगर 2004 में ही मुख्तार अंसारी को रोक दिया जाता तो हो सकता था कि मुख्तार अंसारी की इस तरह की स्थिति में मौत नहीं